दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट पावरफुल एंड ड्रेडफुल स्पाई एजेंसी कौन सी है? अगर आपका जवाब CIA है तो आप गलत हैं। आपका जवाब दोस्तों, अगर आपका जवाब KGB भी है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड की मोस्ट ड्रेडफुल एंड पावरफुल एजेंसी है उसका नाम है मोसाद। ये इजराइल की राष्ट्रीय एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी है, और अपने हैरत अंगेज कारनामों से इसने वो कर दिखाया है जो किसी भी देश की स्पाई एजेंसी के लिए कभी कभी लगभग असंभव सा लगता है। तो चलिए आज की कहानी हम सुनते हैं मोसाद के लिए। सबसे पहले हम ये जान लें कि मोसाद क्या है। अब क्या है दोस्तों, मोसाद इजराइल की एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है जो बाहरी देशों में स्पाई करती है और अपने दुश्मनों को, जो भी इजराइल के दुश्मन है, उन्हें यह मार देती है, उन्हें चुन चुन कर मारती है। और न केवल मारती है बल्कि मारने के तरीके इतने खतरनाक होते हैं कि जो भी देश या जो भी इजराइल का दुश्मन है उनमें से एक खौफ पैदा हो जाता है। सबसे पहले हम इतिहास पे नजर डालते हैं और जानते हैं कि इजराइल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी, जब यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश बनाया गया। उस देश को हम आज इजराइल कहते हैं। इजराइल दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा देश है। अगर आप इसकी क्षेत्रफल की तुलना करें तो ये हमारे देश के मणिपुर इतना बड़ा है, और अगर आप जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। तो ये इतना छोटा है कि ये हमारे मणिपुर में समा जाए, या इसकी जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश से कम है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये अपने चारों ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, क्योंकि ये अपने चारों ओर जो भी देश है वो आप समझिए कि वो सब के सब देश इजराइल के दुश्मन ही है, और कई बार उन देशों से इजराइल का युद्ध भी हो चुका है। जब इजराइल की स्थापना हुई तो इजराइल की स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद मोसाद की स्थापना का प्रस्ताव रॉबिन शिरोन ने तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री को दिया, और कुछ ही समय के बाद 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना हुई, इस उद्देश्य के साथ कि ये अपने जो भी इजराइल के दुश्मन हैं ये उनकी जासूसी करे और उन्हें खत्म करने में, इजराइल के जो दुश्मन हैं उन्हें खत्म करने में अपना योगदान दे। अपनी स्थापना के बाद से मोसाद ने अभी तक लगभग 2700 मिशन किया, और कई मिशन इतने खतरनाक और इतने रोमांचक हैं कि उन मिशन के बारे में कल्पना करके दोस्तों आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए उन्हीं मिशनों में से आज हम बात करते हैं एक मिशन के, जिस मिशन का नाम है ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। दोस्तों, हुआ ये कि जर्मनी के म्यूनिक शहर में 1972 में एक ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसे हम आज की तारीख में म्यूनिक ओलंपिक के नाम से जानते हैं। इस म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन के ब्लैक सितंबर नाम के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक उग्रवादी संस्था है, उसके कुछ लोग जो है, कुछ उग्रवादी जो है, वो खिलाड़ियों के वेशभूषा में ओलंपिक विलेज में चले गए, ओलंपिक विलेज में घुस गए। उन्होंने कुछ इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया, और बंधकों को छोड़ने के बदले वो 200 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। जर्मनी ने यह सूचना इजराइल को दी, लेकिन इजराइल की दोस्तों एक नीति है कि वो उग्रवादियों से कभी बात नहीं करता, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। तो ठीक उसी नीति के हिसाब से इजराइल ने उग्रवादियों से बात करने से इनकार कर दिया, और जर्मनी को कहा कि आप हमें अपने कमांडो भेजने दे, हम उन उग्रवादियों से निपट लेंगे। लेकिन जर्मनी ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम अपने कमांडो से खुद ही निपट लेंगे, हम आपके खिलाड़ी को छुड़ा लेंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, और इजराइल के 9 खिलाड़ी जो है वो इस ऑपरेशन से मारे गए। दोस्तों, जब इजराइल में ये खबर पहुंची तो इजरायलियों का गुस्सा अपने चरम पे पहुंच गया, और इसी गुस्से का परिणाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। और अगले 20 सालों में, जी हाँ, ये ऑपरेशन अगले 20 साल तक चला, और अगले 20 सालों में इजराइल के गुप्तचर एजेंसी मोसाद ने अपने जो भी टारगेट्स थे, जो भी लोग उस हत्याकांड में शामिल थे, उनको गिन गिन कर मारा, चाहे वो जिस भी देश में रह रहे थे, चाहे वो यूरोप में रह रहे थे या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे या मिडिल ईस्ट में रह रहे थे, हर जगह इजराइल के एजेंट्स चले गए और उन्होंने उसे गिन गिन कर मारा। और मारने के तरीके इतने खतरनाक थे कि उग्रवादियों में हमेशा के लिए इजराइल का भय और इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का भय व्याप्त हो गया। दोस्तों, उन्होंने कुछ जो उग्रवादियों को मारे, कुछ जो उग्रवादी मारे गए उसमें उन्होंने लगभग 12 गोलियां मारी। 11 गोलियां इजराइल के खिलाड़ियों की तरफ से और एक गोली इजराइल की सरकार की तरफ से। मारने के कुछ तरीके इतने खतरनाक थे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एक व्यक्ति कहीं रह रहा था, वो जब बाहर आया किसी कारणवश, उसे एक पत्रकार को इंटरव्यू देना था, जब वो बाहर आया तो इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद उसके घर में घुस गया, उसके टेलीफोन में बम लगा दिया। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसे एक रिंग आई, उसने जैसे ही टेलीफोन उठाए, टेलीफोन ब्लास्ट हो गया और वो व्यक्ति मारा गया। कई सारे लोगों को इजराइल की एजेंसी ने जो गोलियां मारी, वो गोलियां एक निश्चित निशान में मारी, ताकि ये लोगों को बताया जा सके कि भाई ये जो गोली मारी गई है वो इजराइल की एजेंसी मोसाद ने मारी है, और मोसाद ने किसी को भी नहीं छोड़ा।
हर व्यक्ति को चुन चुन कर मारा, चाहे वो जहां भी थे वहां जाकर उन्होंने मारा। दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो चाह ले, उसकी एजेंसी चाह ले, तो वो क्या नहीं कर सकती है। दोस्तों धन्यवाद, आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।